नमस्कार दोस्तों। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टेप प्रथम छमाही जनवरी से जून 2022 ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिसका आदेश 13/10/2022 को जारी हो चुका है। टेप 2022-23 प्रत्येक संबंधित शिक्षक एवं संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम छमाही जनवरी से जून 2022 ऑनलाइन भरा जाना, यानी संस्था प्रधान और शिक्षकों द्वारा सभी को भरना अनिवार्य है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1-2 शिक्षक एवं संस्था प्रधान, इनकी जो निर्धारित समय अवधि है वो 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 है। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1 प्रथम और द्वितीय तथा समस्त वरिष्ठ अध्यापक, उनकी जो निर्धारित तिथि है वो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक भरे जाने हैं। और माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधानों को 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक भरा जाना है। इस बार दोस्तों शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में जो टेप पहले बाहर इसका एक टेप खुलता था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इस बार जैसे ही हम स्टाफ आईडी से अपने स्टाफ कॉर्नर पर लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले जो 3 बटन होते हैं, 3 लाइनें होती हैं, उन पर क्लिक करने से इस प्रकार से एक टास्क बार खुलती है। उसमें हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नीचे फिर से एक पॉपअप मेन्यू खुलता है, जिसमें हमें टेप 2022 पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022 इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये जो भरा जाना है 3 भागों में भरा जाना है। ऊपर जो डिटेल सूचनाएं आ रही हैं वो कार्मिक के नाम, मोबाइल नंबर, साला दर्पण आईडी और एम्प्लॉय आईडी की सूचनाएं हैं। भाग 1 में ये जो सूचना आ रही है ये तो सामने आपके बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रही है। जो आपने साला दर्पण आईडी पे जो आपके क्या बोलते हैं वो विषय मैपिंग कर रखी है, साला दर्पण आईडी पे वो आ रही है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अब इसमें करना है कि विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति संबंधित कॉलम में अगर आप जितनी औसत उपस्थिति रही है आपकी भौतिक उपस्थिति, इसमें प्रतिशत में दर्शानी है। दूसरा कॉलम में अगर आप अन्य विभाग में रहते हो तो इसमें हाँ या ना दिखाना है। अगर अन्य विभाग में नहीं गए हो तो ना है, और अन्य विभाग में आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है तो यहाँ पे हाँ दिखाना। उसके बाद नीचे जो कॉलम है उनमें सिर्फ आपको वरीयता क्रम में 1, 2 और 3 भरने हैं। इसमें दिया हुआ कि शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। यानी कि आपको जो भी चुनौती जो लिखा हुआ है उसमें जो भी जबकि सामने लगता है कि ज़्यादा चुनौती है तो उसमें 1 नंबर देना है, फिर उससे कम चुनौती है तो उसमें 2 नंबर लिखना है, और उससे भी कम चुनौती है उसमें 3 नंबर लिखना है। सिर्फ 1, 2, 3 ही वरीयता क्रम देने, बाकी में 0, 0 रहेंगे। उसी प्रकार साइड में वाले में भी यही स्थिति रहेगी। प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस, अगर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है
तो वही वरीयता क्रम 1 2 3 करने हैं, बाकी 0 रहेंगे। ये जो साइड में दूसरे कॉलम है उसमें है नियंत्रण अधिकारी के अनुसार, ये नियंत्रण अधिकारी का कॉलम है, ये अपने को कुछ नहीं भरना। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ से शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। अगर आपने कोई विद्यालय में जो भी योगदान किया है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए। जो भी आपका योगदान है वहाँ पे टिक लगाना आपको। इसमें देखिए आपको कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। यानी कि आपने विद्यालय में क्या कार्य किया है उसकी आपको रेटिंग देनी है। भाई औसत से कम कार्य किया है तो 1 2, अगर आप 2 लिख रहे हो इसमें कॉलम में तो इसका मतलब औसत कार्य किया आपने। अच्छा किया है तो 3, बहुत अच्छा किया है तो 4 नंबर लिखो, और उत्कृष्ट कार्य किया है तो आपने यहाँ पे 5 नंबर लिखने हैं। यानी कि अपना स्व मूल्यांकन करना है। अब आप अपने हिसाब से 1 से 5 तक इनमें पढ़ के आप डाल सकते हो। टोटल 100 नंबर का है। अब 100 में से आपके कितने नंबर आते हैं वो आप स्वयं का मूल्यांकन है, आप अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पे है 1.4 जो कॉलम है, शिक्षक या संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान की दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग देनी है आपको A B C जो भी देनी है वो आप स्वयं देंगे इसको भी, क्योंकि ऑनलाइन भरा जा रहा है। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम पर टिक या लघु हस्ताक्षर करें। तो इसमें भी ऑनलाइन भरा जा रहा है तो इसको भी आपको ही अपने स्तर पे एक बार भरना है यहीं पे, जो भी आपको लगे अच्छा औसत। उसके बाद इसमें नियंत्रण अधिकारी का नाम और उसके मोबाइल नंबर, जो भी आपके पी हैं उसका नाम आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। भाग 3 है जिसमें आपकी जो भी आपने कोई ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग आ जाएंगी। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ आपने तो हाँ, और नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर ये आ गया, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। यहाँ भी आपको रेटिंग देनी है कि पाठ्य पुस्तक और जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अगर करवाते हैं तो कैसा करवा रहे हैं, MDM राशन की वितरण की जो व्यवस्था है वो कैसी है। इन सभी में आपको अपने हिसाब से रेटिंग देनी है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। तीनों भाग जो हैं वो अलग अलग भरे जाएंगे और तीनों में ही नीचे सबमिट बटन है, तो तीनों को सबमिट बटन पे क्लिक करना। इस प्रकार से आपका TF भरा जाएगा।